हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करेंगे अबाउट 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग के रिगार्डिंग, जो रिसेंटली अभी कोची में स्टार्ट हुआ है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या है यह अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग, इंडिया के लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आखिर अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है और क्या इससे रिलेटेड चैलेंजेज है। इन तमाम बातों का आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR इज होस्टिंग द ATCM अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव कमिटी मीटिंग। 46th मीटिंग है ये, फ्रॉम May 20 to 30, 2024 in Kochi, Kerala. Apart from this, Kochi will also host the 26th meeting of Committee for Environmental Protection CEP26, and this is the consistent with India's ability to foster positive international discourse on scientific cooperation, environmental responsibility and Antarctic cooperation. So recently यह 20th मई को यह बिगिन हुआ है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव कमेटी का मीटिंग, जो कि कोची में ये रन हो रहा है और 30 मई तक ये चलेगा। और यह 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव कमेटी का ये मीटिंग है। अब बिफोर डिस्कसिंग दिस मीटिंग, इससे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है। तो बेसिकली अगर हम अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करते हैं तो यह एक ऐसा ट्रीटी है जो बेसिकली साइन किया गया था कि जो यह अंटार्कटिक का जोन है उसका एक पीसफुल और सस्टेनेबल यूज किया जा सके। मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसका जो यूज है किसी कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ना हो, मतलब नॉन ह्यूमन पर्पस के लिए ना हो, सस्टेनेबल यूज हो उसका। दैट्स वाई उसका बेसिकली इसीलिए यह ट्रीटी अंटार्कटिक ट्रीटी साइन किया गया था। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें कि क्या मेजर पॉइंट्स है इस अंटार्कटिक ट्रीटी के, तो फर्स्ट, नो मिलिट्री यूज। यह जो जोन है अंटार्कटिक का जोन है उसका यूज किसी मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक नेविगेशन होना चाहिए। फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक आइडियाज एंड प्लान्स होने चाहिए, डाटाज का। एनी टेरिटोरियल क्लेम पुट ऑन होल्ड। न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। 6th की बात करें, अप्लाइज टू लैंड बट नॉट टू सी। 7, ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशन। नेशनल लॉ अप्लाई टू सिटीजन्स नॉट टू अंटार्कटिक एरियाज, and the treaty may be modified at any time, require unanimous agreement of the treaty nations and all treaty nation to ensure no one carries out against the treaty. बेसिक ये पॉइंट्स है जो कि यह इंश्योर करते हैं कि अंटार्कटिक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, कह सकते हैं उसका एक पीसफुल यूज किया जा सके, सस्टेनेबल यूज किया जा सके, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी इसे सेफ रखा जा सके। सो बेसिकली अंटार्कटिक ट्रीटी इसी पर्पस से साइन किया गया था ऑन 1 December 1959 बाय द 12 कंट्रीज whose scientists had been active in and around the Antarctic during the International Geophysical Year of 1957-58. The 12 original signatories were Argentina, Australia, Belgium, Chile, France, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, the Soviet Union, UK and the US. And this treaty entered into force in 1961 and has been acceded to by many other nations, and now the total number of the nations who signed the treaty is 56 now. यह 56 हो चुका है। मतलब अंटार्कटिक ट्रीटी के टोटल 56 सिग्नेटरीज है जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है, उसमें इंडिया भी एक मेजर कंट्री है, कंसल्टिव मेंबर है वो। अब बात करते हैं कि यह जो टोटल मेंबर्स है उसमें कितने टाइप्स के मेंबर है। तो 2 टाइप्स के इसमें मेंबर्स होते हैं, एक होता है कंसल्टिव एंड नॉन कंसल्टिव। कंसल्टिव जो मेंबर्स है वो 29 है, नॉन कंसल्टिव 27 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सो दिस द नॉन कंसल्टिव, जो बात करते हैं नॉन कंसल्टिव की, द लेटर आर इनवाइटेड टू अटेंड द कंसल्टिव मीटिंग बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। जो नॉन कंसल्टिव मेंबर्स है उनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है। इंडिया हैज बीन अ कंसल्टिव पार्टनर those demonstrate their interest in Antarctica by conducting substantial research activity there to the Antarctic Treaty since 1983। कि 1983 से इंडिया जो है इस अंटार्कटिक ट्रीटी का एक कंसल्टिव मेंबर रहा है। What is ATCM and CEP under the Antarctic Treaty? कि क्या है ये ATCM जो अभी इसका 46th मीटिंग जो कोची में रन हो रहा है, आखिर क्या है? तो बेसिकली यह मीटिंग एनुअली कन्वे किया जाता है
and these meetings serve as a forum for Antarctic treaty consultative parties and other stakeholders to address the Antarctic pressing environmental, साइंटिफिक एंड गवर्नेंस इशू, कि अंटार्कटिक से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक है, जो गवर्नेंस से रिलेटेड इशू है, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू है, उसे डिस्कशन किया जा सके। फ्रॉम 1961 टू 1994 ये जो ATCM का मीटिंग होता था वंस एवरी 2 ईयर, मतलब 2 साल में एक बार होता था, बट आफ्टर 1994 यह एनुअली होने लगा। The ATCM is hosted by consultative parties according to the alphabetical order of their English names, और इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है कोची में। कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, CEP, जिसका 26th मीटिंग भी कोची में होस्ट हो रहा है। The CEP was established under the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, the Madrid Protocol जिसे बोला जाता है, 1991। and the CEP का क्या काम है? CEP basically advises ATCM on environmental protection and conservation in the Antarctic zone। That's why ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन एक्ट बन जाता है। अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, सो इस्टेब्लिश्ड इन 2004, इट सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हब for the Antarctic treaty system and coordinate the ATCM and CEP meeting। तो बेसिकली सेक्रेटेरिएट का क्या काम है कि जो ATCM है और CEP है उनके मीटिंग्स को कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? तो ये सेक्रेटेरिएट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो मॉनिटर्स कंप्लायंस विथ अंटार्कटिक ट्रीटी प्रोविजंस एंड एग्रीमेंट्स एंड प्रोवाइड असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द अंटार्कटिक ट्रीटी पार्टीज और ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ मैटर्स। ये बेसिक काम है अंटार्कटिक ट्रीटी के सेक्रेटेरिएट का, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2004 में किया गया था। की आइटम्स ऑन द ATCM 46 एंड CEP 26 एजेंडा। जो भी ATCM 46 का जो ये ऑनगोइंग चल रहा है, कोची में अभी जो मीटिंग चल रहा है, उसके क्या मेजर एजेंडा है उसके हम बात करते हैं। सो फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अंटार्कटिक एंड इट्स रिसोर्स, पॉलिसी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस, biodiversity prospecting, inspection and exchange of information and data, research, collaboration, capacity building and cooperation, addressing climate change impacts, development of tourism framework and promoting awareness। So these are the major agenda of ATCM meeting of 46th जो कि ongoing है अभी कोची में। अब हम बात करते हैं CEP के कि इसका क्या मेजर एजेंडा है। सो अंटार्कटिक एनवायरमेंट इवैल्यूएशन, impact assessment, management and reporting, climate change response, area protection, management plans including marine special protection and conservation of Antarctic biodiversity। These are the major agenda of CEP 26। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अब इंडियाज प्रेजेंस इन अंटार्कटिका, कि इंडिया का क्या प्रेजेंस रहा है सिंस जब से ये अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन करके उसका कंसल्टेटिव मेंबर बना है, कैसा प्रेजेंस रहा है इंडिया का। तो अंटार्कटिक को लेके इंडिया शुरू से ही काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा है और बहुत सारे रिसर्च स्टेशन उसने अपने स्टैब्लिश किए हैं वहां पे। सो इंडियाज फर्स्ट अंटार्कटिक ट्रीटी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री वाज एस्टैब्लिश इन 1983। एट प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो 2 इसके रिसर्च स्टेशन है, मैत्री 1982 और भारतीय 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था। The permanent research station facilitate Indian scientific expedition to Antarctic, which have been ongoing annually since 1981. In 2022, India enacted the Antarctic Act, reaffirming its commitment to the Antarctic Treaty। कि 2022 में जब इंडिया ने अंटार्कटिक एक्ट को रीअफर्म किया, इनेक्ट किया, तो बेसिक जो आइडियाज थे कि अंटार्कटिक को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसका कैसे सस्टेनेबल यूज करना है, इन एक्ट्स में ये कंप्लीट मेंशन था कि इंडिया जो है अंटार्कटिक ट्रीटी को लेके आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा वो अवेयर करना चाहता है लोगों को और अधिक से अधिक उसका सस्टेनेबल यूज करना चाहते हैं उसके रिसोर्सों को। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस का कि क्या सिग्निफिकेंस है होस्टिंग ऑफ ATCM एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो थ्रू ओपन डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग, India remains committed to upholding the principle of Antarctic Treaty and contributing to sustainable management of one of the Earth's last pristine wilderness areas। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो ये होस्ट कर रहा है 46th जो ATCM मीटिंग का ये होस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं यह इंडिया के प्रेजेंस को दिखा रहा है और इंडिया का जो कमिटमेंट है
टुवार्ड्स द अंटार्कटिक ट्रीटी, उसको ये शो कर रहा है कि इंडिया हमेशा से शुरू से ही इसे प्रोटेक्ट करने में लगा है, उसमें उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट में लगा हुआ है। एंड द होस्टिंग ऑफ द 46th ATCM एंड 26th CEP मीटिंग रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर इन द एफर्ट टू प्रिजर्व अंटार्कटिक फॉर फ्यूचर जनरेशन। और यह 46th मीटिंग जो ATCM का या 26th मीटिंग जो CEP का है, कहीं ना कहीं यह इंडिया का जो मतलब अभी जो टाइम आ रहा है उसमें जो इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में जो दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया लगातार एफर्ट्स लगाया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि अंटार्कटिक को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या चैलेंजेज है? तो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी उस समय इंडिया होस्ट कर रहा है जब ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा डिसरप्शन चल रहे हैं। एक तरफ इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें मुद्दा रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का है। So 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting begins under the shadow of Russia-Ukraine conflict, an issue that has been affecting the discussion for the past 2 years. क्योंकि रसिया भी इसका मेजर मेंबर है। Russia's increase in survey of the Antarctic region for oil and gas reserve has also caused some anxiety among the partner nations, and especially Canada और बेलारूस की बात करते हैं are seeking consultative status, but their petitions have been into opposition कि ये दोनों भी अब कंसल्टिव मेंबर का स्टेटस चाहते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी में और अधिक से अधिक अपना रोल दिखाना चाहते हैं, बट अभी भी उनका जो कह सकते हैं जो रिक्वेस्ट है, वो जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग अपोजिशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें चैलेंज ये था कि रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, और चूंकि रसिया उसमें लगातार कुछ सालों से ऑयल गैस के लिए वो रिजर्व के लिए बेसिकली वहां पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अदर मेंबर्स में एक एंजाइटी पैदा कर रहा है। सो ये एक मेजर चैलेंज है कि किस तरीके से इंडिया इसको डील करते हुए यह मीटिंग्स को सक्सेसफुली होल्ड करता है। और सबसे पहले बात है कि किस तरीके से जो मेंबर कंट्रीज है उनको किसी एक कॉमन पॉइंट पे लाता है ताकि अंटार्कटिका का सस्टेनेबल यूज किया जा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। सो ये था 46th मीटिंग ऑफ ATCM एंड 26th मीटिंग ऑफ CEP जो कि कोची केरला में होस्ट किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।